G20 में यूएनएससी को लेकर हो गया ऐतिहासिक उलटफेर। भारत के वीटो के लिए G20 में रूस ने खड़ा कर दिया नया बखेड़ा। यूएनएससी रिफॉर्म को लेकर G20 पर टिकी है दुनिया की नजरें। रूस बोला यूक्रेन छोड़ो, पहले भारत को वीटो दो। रूस ने वीटो के लिए भारत को बनाया प्रबल दावेदार। G20 में मचा हाहाकार। रूस के ऐलान के बाद G4 देशों की बेचैनी बढ़ी। G4 देशों में वीटो के लिए सबसे पहले नंबर पर है भारत। चीन के बगावत के बाद भी यूएनएससी में भारत को मिलेगा वीटो पावर। यह है सबसे बड़ा कारण। G20 मीटिंग में इस बार होकर रहेगा यूएन रिफॉर्म, नहीं तो यूएन का खेल खत्म। भारत पर रूस के ऐलान ने चीर कर रख दी G20 देशों की आंखें। दोस्तों, G20 मीटिंग में रूस ने सभी को हैरान कर दिया है। रूस ने भारत को वीटो देने के लिए खुला ऐलान करते हुए यूएन को ललकार दिया है। रूस के अनुसार इसी G20 मीटिंग में भारत के वीटो के लिए फैसला हो जाना चाहिए। इससे अच्छा सुनहरा समय और कभी नहीं आएगा। रूस ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर भारत को आज तक वीटो क्यों नहीं मिला? क्या भारत परमानेंट सीट का हकदार नहीं है? आखिर भारत ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि आज तक आप लोगों ने इसे वीटो नहीं दिया? भारत के G20 मीटिंग में अब तक किसी ने भी खुलकर भारत को वीटो देने की बात नहीं की थी। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका सब चुप थे। सबसे पहली बार G20 मीटिंग में रूस ने भारत को वीटो देने की मांग की है। रूस का यह मांग बिल्कुल जायज है और अब भी इसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। दुनिया चाहती है कि भारत जिंदगी भर उनका गुलामी करे, लेकिन रूस भारत को आजाद चिड़िया बना दिया है और आगे भी उसकी यही मुहिम जारी है। रूस चाहता है कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और बेहद ताकतवर हो जाए, लेकिन पश्चिमी देश बार बार रूस और भारत की दोस्ती के बीच ग्रहण लगाने का काम करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त सभी पश्चिमी देश यूक्रेन में बिजी है। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत और रूस को कटघरे में लाया जाए। वे हमेशा भारत पर वार करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ पश्चिमी देश भारत का जिगरी दोस्त होने का नाटक करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वे चाहते हैं कि भारत रूस से हमेशा के लिए अलग हो जाए। पश्चिमी देशों ने कभी खुलकर भारत को वीटो देने का ऐलान नहीं किया। वह हमेशा भारत को तबाह करने की नई नई जुगाड़ लगाते रहते हैं। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट देने का ऐलान किया है, लेकिन वे सिर्फ दिखावा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि G20 में वे लोग इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? अमेरिका ऐसा क्यों कहता है कि भारत को परमानेंट सीट देंगे लेकिन वीटो नहीं देंगे? आखिर अमेरिका चाहता क्या है? असल में अमेरिका पाकिस्तान की तरह भारत को भी पालतू कुत्ता बनाना चाहता है, लेकिन हमारा भारत खूंखार शेर बन चुका है, जो अब अमेरिका तो क्या दुनिया की कोई भी महाशक्ति भारत को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। रूस ने G20 मीटिंग के दौरान खुला ऐलान करते हुए कहा है कि यूएनएससी भारत के बिना अधूरा है। रूस ने यह बोलकर साबित कर दिया है कि वह भारत का जिगरी यार है और उसे भारत से सच्चा प्यार है। बाकी सब तो ढोंगी है या फिर प्यार का नाटक करके बेवफाई का इंतजार करना चाहते हैं। रूस के अनुसार G20 का पहला लक्ष्य यूएन में रिफॉर्म होना चाहिए। आज पूरी दुनिया को पता है कि यूएन बस एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है, जो अपने सभी कामों में लगातार फेल होता जा रहा है। वर्तमान समय में यूएन किसी काम का नहीं बचा। वह रूस और महामारी दोनों संकटों को रोकने में पूरी तरह से फेल हुआ है और अपनी नाकामयाबी के कारण मुंह छिपाते फिरता है। अगर यूएन में रिफॉर्म नहीं होगा तो भारत को कभी उसका अधिकार नहीं मिलेगा। यूएन में रिफॉर्म होना उतना ही जरूरी है जितना हर आदमी को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अगर यूएन में रिफॉर्म नहीं हुआ तो दुनिया में महामारी आती रहेगी, युद्ध होते रहेंगे और लाखों लोग मरते रहेंगे। रूस ने खुले तौर पर कहा है कि जो लोग यूक्रेन मुद्दे पर हंगामा मचा रहे हैं, वे पहले भारत को वीटो देने की बात खुलकर क्यों नहीं करते? रूस ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि सबसे पहले भारत को वीटो मिलनी चाहिए, उसके बाद ही किसी और विषय पर चर्चा होगी। रूस ने आज दिखा दिया कि उसके लिए सबसे प्रमुख मुद्दा भारत है। भारत को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए हमारा परम मित्र रूस किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार है। जब आधी रात को रूस के विदेश मंत्री का विमान भारत की धरती पर उतरा तो 140 करोड़ भारतीय खुशी से झूम उठे थे। पहले सभी को लगा कि खुद पुतिन आ चुके हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि पुतिन के छोटे भाई कहे जाने वाले लावरोव यानी कि रूस के विदेश मंत्री भारत में पधारे हैं।
140 करोड़ भारतीयों को पूरा यकीन है कि इस बार G20 मीटिंग में रूस भारत के लिए बड़ा धमाका कर सकता है, क्योंकि इस बार पुतिन, जिनपिंग और बाइडेन समेत दुनिया की सभी महाशक्तियां एक साथ भारत की धरती पर पधारे हैं। रूस से भारत को लेकर G20 मीटिंग में बड़ा धमाका करते हुए अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान समेत दुनिया के 193 देशों को बुरी तरह से चौंका दिया है। माना जा रहा है कि रूस G20 मीटिंग में भारत को वीटो दिलाकर ही दम लेगा। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, रूस सब कुछ वह करेगा, लेकिन वह हर हाल में भारत को परमानेंट सीट पर बैठाना चाहता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रूस भारत के लिए सभी हदों को इस तरह से पार कर देगा, लेकिन हमारा 70 साल पुराना साथी रूस ने दिखा दिया कि वह आज भी भारत का सबसे भरोसेमंद संकट मोचन के समान है। पश्चिमी देश यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को घेरना चाहते थे। जापान और फ्रांस ने तो भारत को धमकी तक दे दी थी। वे चाहते थे कि यूक्रेन मुद्दे पर रूस और भारत को घेरकर इनकी दोस्ती के बीच दरार पैदा की जाए। G20 मीटिंग के दौरान पश्चिमी देशों का असली मकसद भारत और रूस को तबाह करना था। वे नहीं चाहते कि भारत सस्ते में रूस से तेल खरीदकर ग्लोबल पावर बन जाए। वे हमेशा भारत को गरीब रखना चाहते थे। वे हमेशा रूस पर प्रतिबंध लगाते हैं। वे हर मंच पर और हर मुद्दे पर भारत और रूस को घेरना चाहते हैं, लेकिन रूस के विदेश मंत्री ने अचानक सारा खेल ही पलट दिया। उन्होंने अपने विस्फोटक चाल से G20 मीटिंग का टॉपिक ही चेंज कर दिया, जिसके बाद पश्चिमी देश हक्के के बक्के रह गए। रूस के ऐलान के बाद उन्हें भारत का समर्थन ही करना है। अगर वे भारत का समर्थन नहीं करते तो भारत के विशाल हथियार मार्केट को खो देंगे। उम्मीद है अब G20 मीटिंग में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा दब जाएगा, क्योंकि अब रूस ने भारत को वीटो पावर देने की प्राथमिकता दर्ज की है और इसे ही सबसे बड़ा मुद्दा बता दिया है। रूस ने कहा कि अगर चर्चा करनी है तो पहले भारत को वीटो देने पर चर्चा की जाए। पहले भारत को वीटो दो, उसके बाद यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करेंगे। रूस का मानना है कि अगर यूएनएससी के परमानेंट सीट पर भारत जैसा काबिल देश मौजूद होता तो आज यूक्रेन संकट जैसी स्थिति पैदा ही नहीं होती। रूस का मानना है कि यूक्रेन संकट का सबसे बड़ा जड़ पश्चिमी देश है, जो भारत को परमानेंट सीट देने को लेकर कभी खुलकर चर्चा नहीं करते। वे सिर्फ रूस को घेरने की प्लानिंग करते हैं और भारत से दोस्ती का दिखावा करते हैं। आपका क्या कहना है इस खबर पर? जरूर बताएं। धन्यवाद।